नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और आज मैं आपके लिए NCERT क्लास 6 के चैप्टर 6 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार के क्वेश्चन और आंसर लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो आवश्यक रूप से कर ही देंगे और शेयर भी कर ही देंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम, वत्सकार। तो दोस्तों, उपयुक्त में से कौन सा गलत है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, केवल चौथा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, महात्मा बुद्ध के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। जबकि जो वत्सकार थे, जो अजातशत्रु के मंत्री थे, कल के अध्याय में हमने आप लोगों को बताया था। यानी कि आपका पॉइंट चौथा गलत है, यानी कि ऑप्शन केवल डी खाली ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 1000 वर्ष पूर्व, लगभग 3000 वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों पे हमने प्रकाश भी डाला है। आगे यहाँ आपको बता देते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपका, वैसे अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड्स बुक्स में सन वगैरह सब चीज़ दे रखी हैं, मगर हम NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो महात्मा बुद्ध जी था, महात्मा बुद्ध जी का जन्म आपका 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला सही है। आगे देखते हैं ऑप्शंस। इन प्रश्नों पर कुछ प्रकाश डाला हमने, उसे देखिए व्याख्या की है। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण, कल हमने बताया था गण और संघ होते थे। अजातशत्रु जिन पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया था, क्योंकि गण और जो संघ के लोग थे वो नैतिक नियमों का पालन करते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग दिया, और गृह त्यागने की जो घटना थी उनकी वो महानिष्क्रमण कहलाई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी आता भी है, गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्यागने की घटना जो महात्मा बुद्ध की थी वो महानिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महानिष्क्रमण। महानिष्क्रमण, गृह त्यागने की घटना आपकी महानिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागा था वो घटना आपकी महानिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढने, काफ़ी भटकने के बाद काफ़ी लोगों से मिले थे, परंतु जो मनचाहा जवाब जो चाहते थे वो इन्हें मिल नहीं पाया। तो इन्होंने क्या करा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इन्होंने बोध गया जो आज का बिहार कहलाता है, वह पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की और इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन बोध गया में, दूसरा भज्जी में, तीसरा कुशीनगर में, चौथा वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में। तो आपको बताते चलो दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में दिया था। और अगला ऑप्शन आपका, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अवंती, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो आप लोग बता दें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इन प्रश्नों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देते चलते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित। यहाँ देखिए, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को महात्मा बुद्ध से संबंधित दे देते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। और इनकी जो पत्नी जो थी उसका नाम यशोधरा था। इनके जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था। इनकी जो माता थी उनका नाम माया था। और जो पुत्र था इनका, उनका नाम राहुल था। और एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है, इनके घोड़े का नाम। काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि इनके घोड़े का नाम काफ़ी बार पूछा जाने लगा, घोड़े और सारथी का नाम। तो आप लोग इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं कि इनके सारथी का नाम तो चन्ना था और इनके घोड़े का नाम कंथक था। और जो इनके घर छोड़ने की घटना थी वो महानिष्क्रमण कहलाई थी। और मोक्ष प्राप्त इन्होंने निरंजन नदी के तट पर किया था। कहाँ पर किया था? निरंजन नदी के तट पर। ये सारी जानकारी आपकी NCERT की बुक्स में नहीं है, मगर स्टैंडर्ड बुक्स में है, इसलिए हमने यहाँ पर इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए ये सारी जानकारी महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको यहीं पर दे दी है। और देखिए, कुशीनगर को
कुशीनगर में मृत्यु से पहले पैदल घूमते थे और पैदल घूम घूम करके अपनी शिक्षाएं, अपने उपदेश दिया करते थे महात्मा बुद्ध। आगे देखिए अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा तृष्णा या लिप्सा के विषय में दी गई शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि तृष्णा के विषय में उन्होंने क्या शिक्षा दी थी उसके विषय में विचार करने के लिए कह रहा हो। पहला देखिए, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है क्योंकि हमारी लालसाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर दूसरा, कभी कभी हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला, आत्मसंयम का परित्याग करके हम ऐसी तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया। अब देखिए दोबारा देखते हैं इन ऑप्शंस को, सबसे पहला पॉइंट और उस पर डिस्कस भी करते हैं। जीवन कष्टों और दुखों से भरा पड़ा है, ये बात सत्य है। जीवन, हमारा मानव जीवन जो है दुख और कष्टों से भरा पड़ा है। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी इच्छाएं, उसकी लालसाएं, उसके मन में लालसा व्याप्त है, तृष्णा व्याप्त है, प्राप्त करने की इच्छा, अधिक प्राप्त करने की इच्छा। जैसे कोई महिला है, वो पुत्र प्राप्त करना चाहती है, पुत्र प्राप्ति करने के बाद उसकी शादी की इच्छा होती है, फिर उसके बाद वो सोचती है कि मैं अपने पोता पोतियों को भी देख लूँ, उसके बाद वो सोचती है कि मैं उनकी शादी वगैरह भी देख लूँ। इंसान की लालसाएं बढ़ती ही जाती हैं। उसी प्रकार जिस छात्र के पास साइकिल होती है, वो छात्र सपना देखता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, फिर वो देखता है कार होनी चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती और वो इच्छाएं हमारी हमेशा बढ़ती जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर है, कष्ट और दुखों का मुख्य कारण क्या है? हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, क्योंकि हमारी लालसा हमेशा पूरी नहीं हो सकती। हकीकत बात है, हमारी कुछ लालसाएं चलो पूरी हो भी जाए तो परंतु हमारी सारी लालसाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। यानी कि आपका पॉइंट पहला सही है। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। जो अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोटरसाइकिल मिल गई तो कार पाने की इच्छा करेंगे, और कार मिल गई तो फिर बड़ी गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका सही है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, बिल्कुल सही बात है। ये लिप्सा और तृष्णा दोनों एक ही चीज़ है। आत्मसंयम का परित्याग करके हम ऐसी तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, परंतु ये उपदेश कतई नहीं दिया। जब हम आत्मसंयम को ही खो देंगे तो कैसे हम अपनी तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं? आत्मसंयम का परित्याग नहीं, आत्मसंयम रखकर ही हम अपनी तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, परित्याग नहीं, आत्मसंयम रखकर। यानी कि आपका जो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका चौथा कथन सही नहीं है, क्योंकि आत्मसंयम रखकर ही हम तृष्णा और लिप्सा से मुक्ति पा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा निम्न में से कौन सी शिक्षा नहीं दी गई थी? पहला प्रश्न, इन्होंने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को पाली भाषा में दी, जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। दूसरा, आत्मसंयम अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा, मनुष्य को दयालु होने तथा मानव जीवन के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। चौथा, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को पाली भाषा में दी, बिल्कुल गलत। उस समय जो राजा और पुरोहित लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, और आम जनता के जो लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत। तो आम जनमानस की भाषा का प्रयोग किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके उनके उपदेशों को और जीवन की वास्तविकता को समझ सके, इसलिए प्राकृत भाषा में दी थी, जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। यानी कि आपका पहला पॉइंट गलत है। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। आत्मसंयम अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी पिछले पॉइंट में ही आपको समझाया। मनुष्य को दयालु होने तथा मानव जीवन के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, बिल्कुल ये भी बात सही है। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, बिल्कुल ये बात सही है। तो देखिए आपका यहाँ पर पॉइंट पहला गलत है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन के नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे प्राचीन भारत में मात्र 6 दर्शन थे, जिनका जिक्र हमने आगे आने वाले प्रश्न में किया है, और उनके प्रवर्तकों के नाम भी बताएं। परंतु जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन आपका नया दर्शन ऐड हुआ है। अब वर्तमान में भारत में 6 दर्शन है। तो महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है उसमें बताया गया है दुख है, यानी कि इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए जीवन के। दुख है, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण के उपाय। यानी कि मनुष्य की जिंदगी में सबसे पहले तो दुख है, और दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, और कोई कारण है तो दुख निवारण, उसका निवारण भी होगा। और उसका निवारण कैसे होगा? उसके उपाय भी है, दुख निवारण के उपाय। तो महात्मा बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सदियों
कि भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 दर्शनों के प्रवर्तकों के नाम का कूट मिलान कीजिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, सदियों पहले से भारत में सत्य की बौद्धिक खोज का जो नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, वो 6 दर्शन थे। अब देखिए उन 6 दर्शनों के नाम आपके न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। अब यहाँ कूट मिलाना है कौन से दर्शन का प्रवर्तक कौन था। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर बताते चले। सबसे पहले आपका देखिए न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो आपके प्रवर्तक थे महर्षि गौतम थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के आपके प्रवर्तक कपिल जी थे। और जो आपका वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के आपके प्रवर्तक कणाद थे, महर्षि कणाद, ठीक है दोस्तों। योग दर्शन के तो आप जानते ही होंगे, योग दर्शन के आपके पतंजलि थे। और मीमांसा दर्शन के आपके जैमिनी थे। और बचा आपका लास्ट वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के व्यास जी थे। तो दोस्तों सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व करने वाले दर्शनों की संख्या 6 थी, परंतु वर्तमान में भारत में 9 दर्शनों को पढ़ाया जाता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, जिनमें से एक दर्शन आपका चार्वाक दर्शन है, जिसे बृहस्पति जी को जिसका प्रवर्तक बताया जाता है, जो खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पे आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धांत ये जो दर्शन था ये देवता वो राक्षसों के लिए लाया गया था। और इसी क्रम में ही आपका बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी शामिल कर लिया गया है। तो 9 हो गए आपके, बौद्ध दर्शन 7वां, जैन दर्शन 8वां और चार्वाक दर्शन 9वां। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत में 9 दर्शन है, अगर कोई पूछता है तो आपसे, ठीक है। ये कूट मिलान में देखिए, पहले का पहला गलत, पहले का दूसरा सही है और दूसरे का तीसरा सही है, तीसरे का पहला सही है, चौथे का चौथा सही है, पाँचवें का छठा सही है और छठे का 5वां सही है। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इन चिंतकों द्वारा किए गए विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यानी कि एक तरफ तो बुद्ध अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दे रहे थे और दूसरी तरफ अन्य चिंतक भी थे। ऐसा ही नहीं है कि उस टाइम पे माता बुद्धि हुए थे, उस समय कुछ अन्य चिंतक भी थे जो कुछ कठिन प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि आत्मा, ईश्वर, आत्मा होती है नहीं होती है, ईश्वर होता है या नहीं होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए पहला पॉइंट, कुछ चिंतक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ चिंतक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में विचार कर रहे थे। और देखिए पॉइंट तीसरा, अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। चौथा, उसका वर्णन उन्होंने आत्मा, ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है। अब देखिए पहला पॉइंट दोबारा देखते, कुछ चिंतक मृत्यु के बाद के जीवन के विषय विचार के बारे में जानना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। जब माता बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसके दूसरी ओर कुछ चिंतक थे जो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है नहीं होता है। जबकि आपके उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में यज्ञों की परंपरा चली आ रही थी, कुछ चिंतक ये जानना चाहते थे कि यज्ञों की उपयोगिता क्या है, क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, यानी ये पॉइंट भी सही है। अधिकांश चिंतकों का यह मान्य था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, बिल्कुल, जो मृत्यु के बाद ही बचा रहता है। ये भी सोचते थे, ये भी हकीकत बात है, इस बात पे भी चिंतन किया करते थे। उसका वर्णन उन्होंने आत्मा, जो विश्व में कुछ ऐसा है जो मृत्यु के बाद ही बचा रहता है, उसे उन्होंने क्या माना, आत्मा माना, ब्रह्म माना था। तो सार्वभौम आत्मा माना जो सब तरफ फैली हुई है, सभी मनुष्यों में विद्यमान है। ऐसी ये घटना बौद्ध दर्शन में दर्शाई गई है। सार्वभौम आत्मा से संबंधित आपको बताएंगे। 2 ऋषियों की कहानी है और एक भिक्षा मांगने आने वाले ब्राह्मण की, जो बौद्ध दर्शन से ही संबंधित है। देखिए, वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं। ये पॉइंट आपका बिल्कुल अलग है। अंततः उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ये आपका 5वां पॉइंट अलग है। तो देखिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, यानी कि ये आपका ऑप्शन डी हुआ यहाँ पर। आगे देखिए,
देखिए, उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है माता पिता के समीप बैठना, राजा के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, एकांत साधना करना। तो देखिए, जो उपनिषदों का जो शाब्दिक अर्थ है वह आपका राजा के समीप बैठना। अब देखिए, थोड़ी सी जानकारी देते हैं इसके विषय में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, है ना। कौन सी ग्रंथों का हिस्सा थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत ऋग्वेद को छोड़ के सारे वेद आते हैं आपके। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कल आप लोगों को बता चुके हैं, ओनली ऋग्वेद ही आपका वैदिक काल का माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही उपनिषद ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, इन ग्रंथों में जो उत्तर वैदिक उपनिषद थे, उत्तर वैदिक काल के जो उपनिषद थे, तो जो उपनिषद थे इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत होती थी, उसका संकलन किया गया है। ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उपनिषद काफ़ी सारे लिखे गए थे, जिनमें से एक उपनिषद था छंदोग्य उपनिषद। अब देखिए, छंदोग्य उपनिषद में वर्णित आत्मा की उपासना करने वाले ऋषियों के नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आजकल क्वेश्चन बहुत ही डीपली अंदर जाकर के पूछे जा रहे हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। छंदोग्य उपनिषद में वर्णित आत्मा की उपासना करने वाले ऋषियों के नाम बताइए। पहला आपका विश्वामित्र, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा आपका शौनक, चौथा आपका अभिप्रतारिण। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, उपनिषदों में वर्णित आत्मा की उपासना करने वाले ऋषि जो थे, विश्वामित्र जी नहीं थे, वाल्मीकि जी भी नहीं थे, उनका नाम था शौनक और अभिप्रतारिण। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, छंदोग्य उपनिषद में आत्मा की उपासना करने वाले इन दोनों ऋषियों की कहानी दी गई है कि शौनक और अभिप्रतारिण जी भोजन कर रहे थे। उस समय पर एक ब्राह्मण भोजन मांगने के लिए आ गया और इनमें से एक ऋषि जो शौनक जी थे, इन्होंने मना कर दिया भोजन देने के लिए। तो उस ब्राह्मण ने इनसे प्रश्न किए और इनसे पूछा कि आप किसकी उपासना करते हो। उन्होंने कहा कि आत्मा की उपासना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मा कहाँ, आत्मा तो सारे सब मनुष्यों के अंदर व्याप्त है और मेरे अंदर भी व्याप्त है, यानी कि आप मेरे अंदर भी आत्मा व्याप्त है। तो यानी कि आप आत्मा की उपासना किस प्रकार से करते हो, जो मेरे अंदर आत्मा व्याप्त होने के बाद आप मुझे भोजन नहीं दे रहे। तो फिर ये ऋषि झुक गए और उन्होंने उनको भोजन उपलब्ध करवाया। इस तरीके से जो विचार, जो सामान्य विचार, जो वार्तालाप के रूप में जो दर्ज किए गए, वो उपनिषदों के अंतर्गत दर्ज है। आगे देखिए, उपनिषदों में संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कौन होते थे? अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। दूसरा, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अब देखिए, उपनिषदों में चर्चा मतलब कि वार्तालापों के संदर्भ में जो कथन है, उनमें से बताइए कौन सा सही है और कौन सा नहीं। देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। ये बात बिल्कुल सही है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जो थी काफी होशियार और विदुषी महिला थी, जिन्हें राज दरबार में वाद विवादों के लिए शामिल किया जाता था। जबकि आपके उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को तो वेदों के सूक्त और प्रार्थना पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी, परंतु गार्गी इतनी विदुषी महिलाएं थी, अपने ज्ञान, अपने टैलेंट के आगे उन्होंने सबको झुका लिया था और उन्हें राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में बुलाया जाता था। तो आपका तीसरा पॉइंट भी सही है। वर्तमान में राजस्थान में गार्गी पुरस्कार नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, जो उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। खाली लड़कियों के लिए दिया जाता है, 12th क्लास में 80% से अधिक मार्क्स लाने वाली लड़कियों के लिए। आगे देखिए, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। नहीं, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है दोस्तों, यह एक पॉइंट और आपको बताते चलें, जो यहाँ पर बताया गया कि निर्धन व्यक्ति इस काम में हिस्सा नहीं लेते थे, या जो आपके शूद्र वर्ण के लोग थे वो लोग यहाँ पर हिस्सा नहीं लेते थे। परंतु एक यहाँ पर अपवाद भी है। एक व्यक्ति थे या विद्वान थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, जिनका नाम था सत्यकाम जावला, सत्यकाम जावाल। नाम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। सत्यकाम
सत्यकाम जावाल। तो देखिए जो सत्यकाम जावाल ये एक अपवाद हैं, क्योंकि एक दासी के पुत्र थे और दासी के पुत्र होने के बाद भी ये बहुत प्रसिद्ध विद्वान बने और वाद विवादों में हिस्सा भी लेते थे। पर ये कैसे बने, देखिए सत्यकाम जी जो थे, सत्यकाम जी के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। तो गौतम नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने इन्हें अपना शिष्य बनाया था और इन्हें ज्ञान दिया था। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट हमने कर दिए, अब बात भी आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय के समय कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ उसी समय के आपके संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि भी थे। तो पाणिनि के विषय में पूछ रहा है। पाणिनि के संस्कृत भाषा के पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। क्या किया था? पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। दूसरा पॉइंट, स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, जो बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। तीसरा, इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लगभग 2500 लघु सूत्रों के रूप में लिखे। इन सूत्रों का प्रयोग कर इन्होंने अष्टाध्याय नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। पॉइंट पहला देखते हैं, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। बिल्कुल सही बात है, पाणिनि, आचार्य पाणिनि का नाम संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना के लिए जाना जाता है। स्वर, हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा था इन्होंने, सही बात है। और उन्हीं के आधार पर सूत्रों की रचना की, जो बीज गणित के सूत्रों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। अगर आपने कभी गणित पढ़ा हो तो आपने बीज गणित में सूत्रों को देखा होगा, प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी पाणिनि ने सूत्रों की रचना की थी, जो बिल्कुल बीज गणित से मिलते जुलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपका तीसरा पॉइंट है, इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लगभग 2500 लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो दोस्तों, उन्होंने जो सूत्र बनाए थे उस संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लगभग 2500 सूत्रों के रूप में लिखे। तो दोस्तों, आपका ये वाला पॉइंट गलत है, वो 2500 संख्या में नहीं थे, वो 3000 थे संख्या में। कितने थे दोस्तों? 3000। पॉइंट नंबर तीसरा आपका गलत है। चौथा देखते हैं, इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी। संस्कृत की महान पुस्तकों में से एक है दोस्तों अष्टाध्यायी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा ये पूछा जाता रहा घुमा फिरा के कि अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो वो आपके पाणिनि थे, जो कि व्याकरण से संबंधित है और इन्हीं सूत्रों के आधार पर लिखी गई थी। तो देखिए आप, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आप जान ही चुके हैं। आपका तीसरा कथन गलत है और तीसरे कथन में 2500 लघु सूत्रों के स्थान पर आपके 3000 लघु सूत्र हैं। आगे देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2400 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी हुए, जो बज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तीसरा आपका पॉइंट, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे तथा 15 वर्ष तक इन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला देखिए, लगभग 2400 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी हुए, ये बात बिल्कुल सही है, जो बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ओके दोस्तों, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, सही बात है। जंगल में रहने लगे और 15 वर्ष नहीं, यहाँ पर आपकी 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक कठिन तपस्या की थी इन्होंने? 12 वर्ष तक एकांकी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपका पॉइंट नंबर इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा तो आपका गलत ही है। केवल पहला और दूसरा ये भी गलत है, ना तो पहला और ना ही दूसरा ये भी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, अब दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले महात्मा बुद्ध यानी कि जो आपके महावीर स्वामी जी हैं उनके विषय में आपको कुछ चीज़ें बताना उचित समझते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था, ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों,
और इन्होंने 12 वर्ष का कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करके उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। महावीर स्वामी जो थे आपके महावीर स्वामी, इनका जन्म वैशाली के समीप कुंडीग्राम नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशाला था। और देखिए इनकी पत्नी का नाम भी यशोधरा था। जैसे महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, सेम टू सेम आपके महावीर स्वामी की पत्नी का नाम भी यशोधरा था। और इनके भाई का नाम नंदीवर्मन था और नंदीवर्मन जी की इजाज़त लेके ये घर छोड़ के निकले थे। और जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो रिज्जूपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये सारी चीज़ें हमने आपको स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पर बता दी हैं, क्योंकि जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। इनका जन्म वैशाली के पास कुंडीग्राम गांव में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला, पत्नी यशोधरा, भाई नंदीवर्मन। मोक्ष की प्राप्ति रिज्जूपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। आगे देखिए, जैन धर्म के अनुयायियों और शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक लिखित रूप में थीं। आगे देखिए, वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। अब पॉइंट पहला डिस्कस करते हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दोस्तों, मुख्यतः जैन धर्म का व्यापारियों ने समर्थन इसलिए किया क्योंकि जो इसके अंतर्गत अहिंसा का व्रत बताया गया था, किसी भी जीव को ना मारने के बारे में बताया गया था। जबकि जो कृषक वर्ग था उसके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कृषक तो अपनी फसलों को बचाने के लिए जीव हत्या करता ही करता था। इसलिए जो व्यापारी वर्ग था वो उसके खास समर्थन में था और वो इस धर्म के अनुयायी भी बने थे। यानी कि आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला देखिए, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में ही फैल गया। बिल्कुल, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक लिखित रूप में थी। बिल्कुल गलत बात है ये। आपके महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा जो थी मौखिक रूप में थी, लिखित रूप में नहीं थी शुरुआत से। वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये पॉइंट भी आपका सही है। अब देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा और चौथा है। आपका चौथा सही नहीं है, तो आपका ये चौथा ऑप्शन हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपका है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने व चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्या का पालन करना होता था। पुरुष और स्त्रियों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए, पहला पॉइंट, जो महावीर जी के जो अनुयायी जी थे उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना था। पॉइंट बिल्कुल सही है। उन्हें पूरी ईमानदारी से रहने व चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। ये बात भी सही है। चोरी न करने का मेन व्रत बताया गया था महावीर स्वामी द्वारा। उन्हें ब्रह्मचर्या का पालन करना होता था। बिल्कुल, पुरुष और स्त्री को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। नहीं दोस्तों, केवल पुरुषों को ही वस्त्र और सब कुछ त्याग देना पड़ता था, स्त्रियों को वस्त्र त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि आपका ये वाला पॉइंट गलत है। आगे देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, सभी गलत हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं, ओनली आपका तीसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि स्त्रियों को वस्त्र त्यागने के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। आगे देखिए, महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाओं के विषय में कौन सी शिक्षा सही नहीं है, यानी कौन सी शिक्षा गलत है जो महावीर स्वामी ने नहीं दी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना उसकी हत्या करनी चाहिए। तो दोस्तों, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने गृह त्याग को तो आवश्यक बताया ही है, इसलिए आपका ये पॉइंट गलत है। दूसरा देखते हैं, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना गया है। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, यानी कि अहिंसा वाला पॉइंट है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन पहला गलत था उस क्वेश्चन में। आगे देखिए, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? संस्कृत, देवनागरी, प्राकृत या हिंदी? आपका पॉइंट यहाँ पर तीसरा सी प्राकृत भाषा में दी थी।
हम पहले ही बता चुके हैं कि जो समय चल रहा था उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय था, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभर कर आया, उस समय में जो पुरोहित और क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, वैश्य वर्ग के लोग थे, उन लोगों द्वारा आपकी संस्कृत भाषा बोली जाती थी, और जो जनता के जो लोग थे यानी कि साधारण निवासियों द्वारा प्राकृत भाषा बोली जाती थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश देने के लिए इस प्राकृत भाषा को चुना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य लोगों तक उनके उपदेश को पहुंचाया जा सके और वो उनकी बात को समझ सकें। आगे देखिए, बौद्ध संघ के संबंध में, किसके संबंध में? बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने वाले लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन बिताते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, व्यापारी, संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारी थे, जबकि मजदूर, नाई, गणिकाय, दासों को संघ में शामिल नहीं किया जाता था। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न, घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने वाले लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है, घर का त्याग आवश्यक बताया था और उनके लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में स्थित हैं। बिल्कुल, विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। आगे देखिए, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। सादा जीवन उच्च विचार, बिल्कुल सही बात है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी थे, जबकि मजदूर, नाई, गणिका और दासों को संघ में शामिल नहीं किया जाता। यह बात आपकी गलत है। संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था, चाहे वो किसी वर्ग का हो। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका कथन चौथा सही नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन डी। अब देखिए, बौद्ध संघ के विषय में कुछ चीज़ें और आपकी क्लियर कर देते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी, और जो दास लोग जो होते थे, दासों को अपने स्वामी से, और कर्जकारों को अपने देनदारों से। ठीक है दोस्तों, और जो जनता थी, जो सेवक वगैरह थे, उन्हें राजाओं से परमिशन लेनी होती थी। संघ में वह लोग क्या करते थे? अधिकांश समय वो लोग ध्यान में बिताते थे, और वो लोग भिक्षा मांगकर अपना भोजन इकट्ठा करते थे। यहाँ भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थी। यहाँ भिक्षु भिक्षुणियों से मतलब यहाँ साधु और भिखारी, यानी कि भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है साधु और भिखारी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए वर्षा ऋतु में रुकने के लिए बनाए गए विहारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार यानी कि एक घर होते थे, उनके विषय में विचार कीजिए। विहार भिक्षु और भिक्षुणियों के अस्थायी निवास स्थल थे, जो बाद में स्थायी स्थलों में बदल गए, जिन्हें विहार कहा गया। दूसरा, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तीसरा पॉइंट, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जमीन को खोदकर बनाए गए। तो दोस्तों दोबारा से देखिए आप एक बार। पहला पॉइंट, विहार भिक्षु भिक्षुणियों के अस्थायी निवास स्थल थे, जो बाद में स्थायी स्थलों में बदल गए, जिन्हें विहार कहा गया। यानी कि पॉइंट आपका पहला सही है। विहार जो होते थे, वर्षा ऋतु जब पड़ती थी, जो जगह जगह घूम घूम के उपदेश दिया करते थे और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया करते थे। वर्षा ऋतु में इन्हें एक आवास की आवश्यकता होती थी, जो कि अस्थायी निवास होते थे, जिन्हें विहार कहा जाता था। और यही विहार बाद में मतलब कि स्थायी स्थल के रूप में बदल गए। आरंभिक विहार जो होते थे वो लकड़ी के बनाए गए होते थे, और बाद में जो विहार थे आपके, वो उनके विहारों को निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होने लगा। और दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जमीन खोदकर बनाए गए। दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है। पश्चिमी भारत में विशेषकर जो विहार थे वो जमीन खोदकर नहीं बनाए गए थे, बल्कि पत्थर की चट्टानों को खोद करके बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो तीसरा है वो है, यानी कि आपका ऑप्शन सी ये सही नहीं है। आगे देखिए, हमने यहाँ पर लगाया पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यानी कि बिहार के रूप में ही है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियाँ शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
बौद्ध एवं जैन धर्म के लोकप्रिय होने के समय ही ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। जिस टाइम पे बौद्ध एवं जैन धर्म प्रसिद्ध हो रहा था उस समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। उस आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, आपका ये पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट आपका आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था से है। तीसरा, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। पॉइंट नंबर पहला देखते हैं, आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से। दोस्तों आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आश्रम का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने गांव में या किसी बीहड़ में जाके एक झोपड़ी डाल ली और आश्रम चालू कर लिया और वहाँ बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे वर्तमान में आश्रमों के बारे में जाना जाता है कि आश्रम बना लिया, वहाँ से उपासना करने के लिए और उपदेशों को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से था, यानी कि जीवन के एक हिस्से से था। और जिसके कई हिस्से हुआ करते थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन भागों में इन्हें बांटा गया था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ तो आपके सारे ही कथन सही है। आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। दोस्तों आश्रम व्यवस्था के विषय में आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो आपका गृहस्थ आश्रम था, व्यक्ति गृहस्थ में रहता था, फिर आदमी जो क्या था, संन्यास ग्रहण कर लेता था, वानप्रस्थ में चला जाता था। पहले वानप्रस्थ में यानी कि जंगल में चला जाता और फिर सब जी दीन दुनिया से मतलब छोड़ देता था और संन्यास ग्रहण कर लेता था। फिर उसे किसी से ही मतलब नहीं होता था। ब्रह्मचार्य का मतलब वेदों का अध्ययन करना। ये 4 प्रकार के आश्रम थे जिनमें सबके अलग अलग काम थे। ब्रह्मचार्य में वेदों का अध्ययन किया जाता था और गृहस्थ आश्रम में परिवार के साथ रहा जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में जंगल की ओर गमन किया जाता था। वन की ओर संन्यास में सब चीज़ों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया जाता था। आगे देखिए, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कथन दे रखे यहाँ पर 2। पहला कथन, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नीचे उसका कारण दे रखा है, उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। अब बताइए, जो पहला कथन दिया गया उसका जो दूसरा कारण है वो सही है या गलत है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि पहला तो एक प्रश्न है और नीचे उसका कारण दिया गया है। इस जो प्रश्न दिया गया ऊपर इसका यही कारण है या कोई और कारण है, ये बताना है। तो देखिए, वैसे तो वास्तविकता में इसका यही कारण है, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है दोस्तों, और जबकि जो बौद्ध संघ थे उनमें ध्यान वगैरह करने की और उनमें शामिल होने की अनुमति थी स्त्रियों को। देखिए, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। बी ए की सही व्याख्या है। ए बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी शिक्षाओं का संकलन जंदोविस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जंदोविस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज जैन धर्म की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बता देते हैं, इनकी शिक्षाओं का संकलन जंदोविस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। जंदोविस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज जैन धर्म से नहीं बल्कि वेदों से मिलते हैं। वेद की जो भाषा थी और उसके रीति रिवाजों से मिलते हैं इसके। ठीक है, यानी कि आपका सेकंड पॉइंट गलत है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सादा जीवन, सादा वचन बोलना और सद्कार्य, यही था। यानी कि आपका पहला और दूसरा सही है। यानी केवल जो सही नहीं है वो आपका तीसरा सही नहीं है। आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, आज हमने आप लोगों के मॉक क्वेश्चनों के साथ चैप्टर 6 कंप्लीट करा दिया है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 6 को कंप्लीट कराने में जितने क्वेश्चन बन सकते थे और जितने क्वेश्चन पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बन कर के आए हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें बताना। और कल हम आपके लिए अगला अध्याय यानी कि अध्याय 7 में लेकर के आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।